प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 अब सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित श्रेणियों में कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और लिखिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब हो सकती है। तो आइए जानते हैं। यदि हमें कोई श्रेणी दी हुई है जैसे 2, 4, 6, 8 आदि, तो इसमें हमें ध्यान रखना है यदि सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी होती है। जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है, तो 4 और 2 के बीच का अंतर समान होना चाहिए और जितना अंतर 2 और 4 के बीच में है उतना ही अंतर 6 और 4 के बीच में होना चाहिए और उतना ही अंतर 8 और 6 के बीच में होना चाहिए। 4 और 2 के बीच का जो अंतर होता है उसे हम D1 कहते हैं। D1 का मतलब होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। 6 और 4 के बीच का जो अंतर होता है उसे हम D2 कहते हैं। D2 का मतलब होता है तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना और 8 और 6 के बीच का जो अंतर है उसे हम D3 कहेंगे। इसका मतलब चौथे पद में से तीसरा पद घटाना। और यदि D1 बराबर D2 हो और D2 बराबर D3 हो, इसका मतलब जितना मान D1 का आए उतना ही D2 का मान आना चाहिए और उतना ही D3 का मान। तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। जैसे इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2, 4, 6, 8 और हमें चेक करना है कि ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला कितना होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाना, यानी दूसरा पद कितना है अपना 4, इसमें से घटाना कितना है 2। पहला पद कितना है 2, तो 4 में से जब आप 2 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं। आपको जब भी समांतर श्रेणी की जांच करना है तो आप D1, D2 और D3 तीनों निकाल लीजिए और यदि तीनों मान बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो चलिए D2 निकाल लेते हैं। D2 कितना आएगा? तीसरे पद में से दूसरा पद आपको घटाना है। तीसरा पद कितना है 6, तो 6 में से आपको घटाना कितना है दूसरा पद जो कि 4 है। तो 6 में से 4 जाएगा तो आपको फिर मिल जाएगा 2। इसके बाद हम D3 भी चेक कर लेते हैं। D3 जो है वो है चौथे पद में से तीसरा पद घटाना। चौथा पद कितना है 8, तो 8 में से घटाना कितना है 6, तो 8 में से जब आप 6 घटाओगे तो आपको मिलेगा 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं D1 का मान भी 2 है, D2 का मान भी 2 है और D3 का मान भी 2 है, यानी D1, D2, D3 बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 वाली श्रृंखला एक समांतर श्रेणी है। तो इसी तरीके से हमको बाकी के क्वेश्चन करना है। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 2, 4, 8, 16 और सो ऑन। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दी हुई श्रेणी। तो ये हमें दी हुई श्रेणी है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको ये नहीं लिख देना है दी हुई समांतर श्रेणी, क्योंकि अभी पता नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ये हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हमने दी हुई समांतर श्रेणी लिख ली है। अब D1, D2 और D3 निकालते हैं। तो सबसे पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाना, यानी 4 माइनस 2। तो 4 में से 2 घटाओगे तो आपको मिलेगा 2। अब D2 निकाल लेते हैं। तो D2 निकालने के लिए आपको मैंने बताया था क्या करना है। तीसरे पद में से दूसरा पद आपको घटाना। तीसरा पद क्या है 8, घटाना कितना है दूसरा पद, यानी 8 में से 4 चले जाएंगे। तो 8 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचा? तो आंसर है 4 बचा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितना D1 है उतना D2 नहीं है। तो यहाँ पर जब D1 ही D2 के बराबर नहीं है तो D3 निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहीं से पता चल जाता है कि इन अंकों के बीच में समान अंतर नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है
D1 जो है वो बराबर नहीं है D2 के, अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना है। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरी श्रेणी हमें दी हुई है 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश, यानी आगे इसी तरीके से। तो ये श्रेणी हमें दी हुई है। अब हमें पता करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद और हमें लिखना है। तो आइए जांच करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दी हुई श्रेणी। अब इस श्रेणी में हमें D1 निकालना है सबसे पहले। तो D1 निकालने का मतलब है दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद कितना है? 5/2 माइनस घटाना क्या है? पहला पद यानी 2। तो इसका एलसीएम लेना है। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और ये इसके बटे में भी रहेगा। तो 5 माइनस 2 दूनी 4 और बटे में रहेगा 2। 5 में से 4 चले जाएंगे तो बचेगा 1/2, क्योंकि माइनस लगा है तो घट जाएंगे तो आएगा 1/2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालने का मतलब है तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना, यानी 3 माइनस 5/2। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा एलसीएम से और ये बटे में ही रहेगा। तो आएगा 3 माइनस 3 दूनी 6 कर देते हैं यहाँ पर। 6 माइनस लगा है तो माइनस 5/2। तो 6 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 1/2। तो यहाँ पर जितना D1 है उतना ही D2 है। चलिए D3 और चेक कर लेते हैं। यदि तीनों बराबर हैं तो दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। तो D3 भी चेक कर लेते हैं। D3 आएगा चौथे पद में से तीसरा पद घटाना, यानी 7/2 में से घटाना -3, केवल 3। तो यहाँ पर 7/2 -3, चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो 7 माइनस 3 दूनी 6/2। तो 7 में से 6 चले जाएंगे तो आएगा 1/2। तो यहाँ पर जितना D1 है उतना ही D2 है और उतना ही D3 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आगे चल के, यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। एक समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो आगे के हम पद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 पद दिए गए थे, 1 2 3 4। पांचवा पद निकालना है, छठवां पद निकालना है और सातवां, यानी आगे के हमें 3 पद निकालना है, यानी 5वां 6वां 7वां। तो चलिए 5वां पद जो होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हमें पहला पद निकालना है तो हम इसको A बोल सकते हैं। अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो हम इसको A+D लिखेंगे। अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो हम इसको लिखेंगे A+2D। ये नियम होते हैं। चौथा पद निकालना है तो लिखेंगे A+3D। पांचवा पद निकालना है तो लिखना पड़ेगा A+4D, यानी पांचवा पद तो 4D, चौथा पद तो 3D, यानी एक घटा के, और ये तो सब में ही रहेगा। छठवां पद यदि निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा A+ और छठवां पद है यानी 5D, एक घटा के। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो तीसरा पद है तो 2D हो जाएगा, चौथा पद है तो 3D हो जाएगा, पांचवा पद है तो 5 है चूंकि, तो 5 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो 4D लिखना पड़ेगा, और ये तो कंपलसरी है। जैसे छठवां पद है तो छठवां में से 1 गया तो 5 बचे, 5 और D और A तो कंपलसरी ही रहेगा। तो चलिए अब निकाल लेते हैं इनको हम। दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब हम लिखेंगे आगे के। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं, 1 2 3 4।
पाँचवा, छठवां और सातवां पद निकालना है। तो चलिए 5 में से शुरू करते हैं, यानी आगे के 3 पद हो जाएंगे। पाँचवा पद, पाँचवा पद जो होता है वो होता है a प्लस 4d। a का मान कितना है, तो आप पहला पद a मान सकते हैं जो कि था 2। तो यहाँ पर आप पहला पद लिखोगे 2 प्लस 4 और d का मान 1/2 है, जो तीनों जगह सेम आया था। आप देख सकते हैं d का मान 1/2 ही है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो आप यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 प्लस 2 एकम 2। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो पाँचवा पद आपको मिलेगा 4। अब छठवां पद और सातवां पद और निकाल लेते हैं। छठवां पद होता है a प्लस 5d। a का मान 2 ही है, प्रथम पद जो हमें दिया गया है 5, और d का मान 1/2 है। तो अब आप यहाँ पर 1/2 लिखोगे, तो 2 प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा और बटे 2। तो यहाँ पर आपको जब भी प्लस लगा हो तो आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5/2। 5 और 4 हो जाएंगे 9/2। तो यहाँ पर 9/2 आपको छठवां पद मिल जाएगा। अब आपको सातवां पद और निकाल लेना है। तो सातवां पद, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 6d। a का मान 2 ही है, यहाँ पर a का मान 2 था तो यहाँ पर भी 2 ही रहेगा, प्लस 6 और d का मान भी 1/2 ही रहेगा। तो 2 तिया 6, तो 2 प्लस 3 एकम 3, तो 3 ही रहेगा, और 3 और 2 आ जाएंगे 5। तो सातवां पद आ जाएगा 5। अतः समांतर श्रेणी के 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे। पहला था, जो पांचवा पद हमने निकाला है वो है 4। तो शुरू से लिख लेते हैं पूरी श्रेणी। पहले थी कितनी, 2, 5/2, 3 और 7/2। इसको लिखेंगे 2, 5/2, 3, 7/2। फिर आई थी 4 अभी। इसके बाद छठवां पद था 9/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2। फिर आएगा 5। तो ये आगे के 3 पद और हैं, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।